अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं माजरत खा हूँ, मेरे इंतज़ार में आप लोग थक गए और आपने रोज़ 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 बोल रहे हैं कि आप कहाँ चली गई, 3 दिन से ब्लॉग नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि मैं तो पागल हो गई, मेरा तो दिमाग चल गया, मेरे तो सर में धम 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 धम, हड्डियों में ठक 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 ठक, कोई हाल नहीं है। क्योंकि आ जाओ हिलानी, क्योंकि जनाब मुल्तान गई फॉर 1 डे और फिर मैं करतारपुर लेके गई इन बच्चों को, और इन जो थाईलैंड से आए हुए हैं और जो कराची से आए हुए हैं, मेरी ज़ारा, असद की बहन और सारी फैमिली, कोई हम 30-40 लोग ले आए। वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं। दिखाओ, ये मेरे भाई ने मेरे लिए डोंगे भेजे हैं, कितने प्यारे। वाह, मेलामाइन चंदा, ये पप्पू मामू लेकर आए हैं हमारे लिए। रख दो। ये आप नूरे जहाँ को नाश्ता, नूरे जहाँ कह रही हूँ, हुरान को आप नाश्ता करा दें। तो हुरान, अभी आपकी नक्की ठीक है? हुरान की नक्की जो है वो खुल नहीं रही थी। हुरान ने कहा ये ठुस हो गई है ना, नक्की ठुस थी। अभी ठीक है, अभी ठीक है। ये मेरी छोटी सी डॉल है, बहुत पाली डॉल है, ये हमारा बेबी है, छोटा सा बेबी है। तो लेकिन ये नूरे जहाँ की आपा है। तो ये जो बड़ी वाली है नी नी दूसरे नी कहाँ है? ये जो है ना परीशे और अलीना, ये दोनों को मैं बुलाती हूँ, नी इधर आओ। पंजाबी में नी का मतलब होता है अरे इधर आओ। तो अब जो मैंने दोनों को इकट्ठा बुलाना होता है तो मैंने इनका नाम नीज़ रख दिया है। तो मैं कहती हूँ नीज़ किधर हैं, तो ये दोनों आ जाती हैं। तो खैर, जनाब करतारपुर लेके गई, पूरा दिन वहाँ पे, और वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ अलाउड नहीं है वीडियो बनाना। तो मैं आपको वीडियो नहीं बना के दिखा सकी क्योंकि वहाँ वो लोग मना करते हैं। और ये मेरा बच्चा सालन और पराठा खाता है, देखो ना, देसी बच्चा है ये। आपको सालन पराठा अच्छा लगता है? अब रोज़ मुझे हुरान कहती है वीडियो बनाए वीडियो बनाए। अब आप बोलती नहीं हो, बोलो तो सही, बताओ तो सही, कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? ऊंचा बोलो ना। थाईलैंड से आई हो और वहाँ पढ़ती हो स्कूल में? जी, ये वहाँ पढ़ती है स्कूल में, और ये बहुत अच्छा बच्चा है और ये बहुत तमीज़ का बच्चा है। हर बात पहले ये पूछती है कि मामा ने मना किया है, मामा क्यों पूछ लूँ। आज सुबह उसने मुझे बड़ी मज़े की बात की, मुझे अम्मा मुझे विक्स दे दे, मेरी नक्की बंद है। देखिए ना आप, इतने छोटे बच्चे को ये पता है कि विक्स लगानी चाहिए, उससे नक्की खुल जाती है। अभी खुल गई नक्की, खुल गई, बेटर। तो जनाब शादी की तैयारियां ज़ोरों पे हैं। आम ऐन मौके पे जो जो होता है वो हो रहा है। जैसे कि कल हम करतारपुर में थे तो समीन जो है, मेरी जो छोटी बहू है, उसका रोने वाला मैसेज आया कि मेरा जो लहंगा है उसको वो फिक्स नहीं हुआ अभी तक। दरअसल वो जो हमने डिज़ाइन दिया था वो काफ़ी लो पीछे से नेक था, और वो जो है हमने कहा था कि उसको ज़रा थोड़ा काम कर दें ताकि ज़रा गला ठीक हो जाए, तो वो नहीं हो सका। एंड मौके पे वो उनकी कोई प्रॉब्लम हो गई, उनका स्टोर लॉन्च हो रहा था नया एक, और वो लोग बड़े मसले में थे, वो लोग करना भूल गए, और अब शादी में 2 दिन रह गए तो रोना आ गया कि मेरा तो वो नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे कहा वहीं बैठे बैठे कि बेटा फिर अब आप कोई और देखो, क्योंकि एक दिन में तो वो फिक्स नहीं हो सकता। फिर उसने कोई और देखा, फिर उसकी तस्वीरें आई। अब वो जो और देखा है वो इतना भारी है, इतना भारी है, इतना भारी, इतना भारी है कि ज़मीन से चला ही नहीं जा रहा ना। इतनी सी तो है वो, मुन्नी सी, लेकिन चला नहीं जा रहा। फिर भी मैंने कहा बेटा मजबूरी है, अब इसको आप 4 बंदे पकड़ के चलेंगे तो अब ये पहन लो। खैर वो हुआ। उसके बाद जो शादी का जो निकाह का जोड़ा है उसका मसला भी था कि उसका, चुप कर बेगैरत औलाद। ये देखे ना मेरे घर में ये चूचा जो है, चूचे। तो हादी भी आया हुआ है। हादी, आपने नहीं आना वीडियो में? हैं? नहीं आना? ओए शर्में आती हैं लोगों को, शर्में। और इसको लेके पीछे जाओ। तो खैर, हादी जो है वो मेरा भतीजा है, मेरे देवर का बेटा है, और ये बहुत प्यारा हमारा लाडला बच्चा है। और जो हम इसको बहुत ट्रोल करते हैं क्योंकि ये बहुत ही गुपलू है, बहुत ही प्याला है। छोटा सा बच्चा है लेकिन बड़ा हो गया, ये मोटा भी हो गया, लंबा भी हो गया, बिग हो गया, बिग बॉय बन गया। तो हम इसको छेड़ते हैं, कभी कभी रोने लगता है, मुझे तंग करते हैं, सब लोग छेड़ते हैं ना छोटे भाई को। खैर, तो मैं बता रही थी कि कल वो लहंगे का मुसीबत पड़ गई। अब हम लोग वहाँ थे सारे, मैं तो ज़ारा और मैं तो ज़मीन पे बैठ गए परेशान कि अब क्या करें, ये तो काम बड़ा ख़राब है। फिर खैर आसिम प्यारा बच्चा वो भागा गया, उसने जाके देखा, क्योंकि वो भी है, उसका भी काम यही है स्टोर का, उसी ने भी डिज़ाइनर से उसी ने सारी बातचीत की थी। वो गया, जाके उसने फिर लहंगा पहनाया, फिर हमें तस्वीरें भेजी
हमने देखी, फिर हमने ओके किया। अभी उसका भी मसला है क्योंकि वो भी नेक जो है वो पता नहीं क्यों इतने डीप नेक बन जाते हैं, आई डोंट नो। पीछे से पूरा नेक कोई नहीं था, बहुत हम ज़रा मुश्किल से पहनते हैं, तो वो अब बच्ची के लिए भी मुश्किल था, हमारे लिए भी मुश्किल था। बहुत डीप नेक था, लेकिन अब फ़ौरन बना हुआ तो वही था वहाँ, तो हमें मजबूरन उसको अब फिक्स कराना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या क्या करना पड़ेगा। खैर इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियाँ सब ठीक कर देंगे। लेकिन जो है, हाँ, जो निकाह का बारात का जोड़ा था उसमें से भी वो भी ब्लाउज़ था, उसके नीचे भी इतना इतना पेट जो है वो नज़र आ रहा था, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो और नीचे शमीज़ पहने तो बड़ा बुरा लगता है। अब उसके लिए भी कोई ना कोई इलाज होगा, अल्लाह जाने क्या होगा। एनीवे, कल का दिन परेशानी में गुजरा। आज सुबह हुई तो समीन जो है उसका फ़ोन आ गया। अच्छा, आवाज़ तो निकलती है ना टेंशन से, अम्मा वो नेल्स वाले तो नेल्स वालों को बता दे कि मैं आ रही हूँ, नेल्स लगने हैं ना। मैंने पहले की अपॉइंटमेंट ली हुई थी। मैंने उनको कहा कि हाँ ठीक है आप चली जाओ, मेरी बात हो गई भी है। लो जी, जब वहाँ पहुँचे तो पता लगा आज तो संडे है, आज तो 2 बजे के बाद खुलेगा। अब वहीं से आया, अम्मा ये तो बंद है, अब मैं क्या करूँ। ओए होए होए, टेंशन हो गई बड़ी सख्त। मैंने कहा मेरा बच्चा आप इधर आ जाओ, ज़ारा भी जा रही है, यहाँ पे सारा सैलून खुल गया है कराची वाला, वो वहाँ जा रही है, वो आपको अपने साथ ले जाएगी। और लैशेस का क्या होगा, लैशेस भी तो लगनी है, हालांकि उसकी इतनी प्यारी लैशेस है ना, लेकिन भाई दुल्हन है ना, सब कुछ करना है। तो मैंने कहा लैशेस, तो ज़ारा भी जा रही थी, ज़ारा को मैंने कहा लैशेस का क्या कहती, शायद वहाँ नहीं लगती। अब वो दोनों निकल के गई हैं। फिर मैंने कहा आ जाओ, अभी अहमद सोया हुआ, कुछ नहीं होता। तो वो यूँ मुँह लटका के रोती रोती आ गई इधर, फिर आंसू निकले, फिर मैंने गले लगाया, प्यार किया, मैंने कहा कुछ नहीं होता, सब बहुत अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। ये सब शादी का हिस्सा है, ये सब होता है शादियों में, बड़ा कुछ होता है, चीज़ें ख़राब होती हैं। मुझे याद आ गया, सुमल बाजी की बेटी जो है गुड़िया सदफ़, उसकी शादी पे क्या हुआ कि जब वो मेकअप करा के निकली तो उसका मेकअप उसको पसंद नहीं आया। जब वो मेकअप हो रहा था तो उसने रोना शुरू कर दिया कि मैं क्या लग रही हूँ, मैं तो भूत लग रही हूँ, ये क्या हो गया। तो जो है वो साथ नैरी थी, नरीमान जो बुशरा बाजी की बेटी है, उसने सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। बस उसको थप्पड़ ही मारने लगी थी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं इतनी बुरी लग रही हूँ। खैर घर आके उसने पूरा मुंह धो दिया, मुंह धो ही तो ले लो, पूरी करो ऐसे, पूरा मुंह धो दिया और धो के अपना हल्का सा मेकअप लगाया और वो दुल्हन बनी। पूरा टाइम पे उसकी आंखें सूजी हुई और गुस्सा चढ़ा हुआ था उसको। तो ये चीज़ें होती हैं, शादी का हिस्सा है, ये चीज़ें ख़राब भी होती हैं, चीज़ें खुदा करे सब कुछ। आपको पता है एक बहुत खौफनाक बात, आज से 4 दिन पहले से हमारे 27 को रेन आ रही थी, शदीद रेन आ रही थी। तो वो रेन जो है वो अब खैर से बीच में फ़ोन आ गया, अब वो नेल बार वाली का फ़ोन आ रहा है, कोई बात नहीं, बंद हो जाएगा, बाद में बात करती हूँ। तो रेन आ रही थी, 80% रेन थी। अब 80% रेन जो है वो होना तो कितनी मुश्किल बात है। और वो बच्ची, हम सब परेशान कि अब क्या बनेगा। लो जी, मैंने तो दुआएं शुरू कर दी, दुआएं। बल्कि मुझे वो इवेंट वाले कहते हैं आपने कौन सा मंत्र पढ़ा है कि वो तो सनी डे हो गया है। अब रेन नहीं है, क्योंकि रेन होने का मतलब, क्योंकि हमारा डे इवेंट है, वो सारा ही सीन ख़राब हो जाता। तो लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया था कि कैनपी का बंदोबस्त करते हैं, इमरजेंसी में बैकअप होनी चाहिए। फिर भी शादी का यही सब शादी की चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं। माशाल्लाह मेरे घर मेहमान आ चुके हैं, मेरी देवरानी आ चुकी है और मेरे देवर आ चुके हैं, उनके बच्चे आ चुके हैं और खूब गहमा गहमी और रश रौला पड़ चुका है। लेकिन यह है कि अभी आज मैंने और काम करने, आज डिज़ाइनर से मैंने अपने कपड़े उठाने हैं, आज मैंने परीक्षा का जोड़ा उठाना है, आज मैंने टिक्का लेने जाना है भाई, टिक्का। बल्कि टिक्का कल लेने जाऊंगी, कल नहीं परसों, कल तो शादी है, कल का तो खैर है ज्वेलरी, परसों हमारा वलीमे का जो सेट है, आपको पता है गोल्ड के सेट जो होते हैं उसके साथ टिक्के तो नहीं बनते ना, तो वो मैंने टिक्का जो है बाज़ार से लेना है, वो भी करना है। ज़ारा कहती है आप आज चले ना, आप ज़रा रिलैक्स होके आए, पेडिक्योर मैनिक्योर करें फलां। मैंने कहा बेटे मेरे पास रिलैक्स का टाइम नहीं है, मैं अम्मी हूँ और अम्मियाँ जो हैं वो घर के काम करती हैं, तो मुझे टू मच काम करने हैं, तो लिहाजा टू मच काम जो है वो भी पड़े हुए हैं। और आपने तो कोई बात ही नहीं किया, रोज़ कहती हो वीडियो बनाएं अम्मा, वीडियो बनाएं, बातें करो ना। बताओ पाकिस्तान अच्छा लगता है या थाईलैंड? क्यों अच्छा लगता है पाकिस्तान? ये तो मैंगो जूस है। क्योंकि यहाँ मैंगो जूस है।
क्योंकि ये चौसा है ना, जो चौसा वो ये पीती है। और ये वहाँ दरअसल यहाँ पर गंदे जूस होते हैं ना, बाहर अच्छे जूस होते हैं, तो अच्छे जूस पीने की बच्चों को आदत नहीं, गंदे जूस पीने की आदत है। और क्या होता है यहाँ पर? भैया होते हैं। ये अपने फादर को भैया कहती है, इसलिए क्योंकि सब भैया कहते हैं तो वो भी भैया कहती है। और यहाँ पर अम्मा की नहीं, अम्मा होती हैं और पुप्पू होती हैं और बड़े बाबा होते हैं और हुरानी हाउस होता है। ये जो हाउस है, जो घर है, ये हुरानी हाउस है ना भाई। तो फिर ये सब कुछ होता है, इसलिए आपको मज़ा आता है ना इधर। मेरा बच्चा पारा, मेरा गुड्डा। तो बाकी सब लोगों ने इतना शोर मचाया कि बुशरा अंसारी नज़र नहीं आ रही, बुशरा नज़र नहीं आ रही। हाय हाय भाई, ढोलकी तो 8-15 दिन पहले थी तो बुशरा बेचारी आके यहाँ बैठ जाती, उनको काम नहीं, वेली बैठी हुई हैं। सब आएंगे, मेरी खुशियों में सब शामिल होंगे। लेकिन हमारी कल से खैर से शुरू है, कल से बारात निकाह है, उसके बाद अगला पूरा हफ्ता है। तो इंशाल्लाह ताला कल वो सुबह पहुँच जाएंगी। आज उनकी शूट है, काम है उनका, और वो आएंगी और ज़रूर आएंगी और भरपूर हिस्सा लेंगी, आप देखिएगा। मेरी नीस भी पहुंच गई है अमेरिका से, वो लोग भी सुबह 6 बजे पहुंचे हैं और वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। और सब लोग आ चुके हैं और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं आया। आप लोग देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, शादी की तकरीबात जो हैं वो विदाउट साउंड होंगी, क्योंकि आपको पता है कि हम म्यूज़िक नहीं लगा सकते, यूट्यूब पे पॉलिसी है। तो आप खाली देखिएगा कि हम करते क्या क्या हैं। तो मुझे पता है सब लोगों को बहुत इंतज़ार है इस शादी का, और यकीनन हमें भी है और हम भी इंजॉय करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं थक बहुत गई हूँ अभी से, क्योंकि जो मुल्तान का फिरा और कल जो मेरी हड्डियाँ टूटी हैं ना, ओए होए ना ही पूछो क्या हाल था। एनीवे, तो अभी मैं जो होगा मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, और ये वीडियो मैं रात को अपलोड करूँगी, क्योंकि दिन की एक्टिविटीज़ तो आपको दिखानी है ना। ठीक है ना। तो अब ये हम नाश्ता हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और फिर बात करते हैं थोड़ी देर बाद। दुल्हन रानी के कमरे में आए हुए हैं और हम उसकी चीज़ें सेट कर रहे हैं, जो कि ये देखिए चंदा कहाँ चढ़ी हुई है ऊपर, मैं दिखा चंदा के तो फैन हो गए। अब हम कल करतारपुर गए हैं, हाँ जी, तो वहाँ पे आके लोगों ने कहा आप चंदा है। उसने कहा जी। तो उन्होंने कहा हम आपके बड़े फ़ैन हैं, हम आपके वीलॉग्स में आपको देखते हैं। मैंने कहा भाई ये तो मशहूर हो गए। तो बस इस वक्त हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं। वो इसलिए आप मुझे फ़ोन कर रही थी बेटा? मैंने आपको किया था क्योंकि आपका फोन नहीं मिल रहा था, तो मैंने कॉल की तो अलमारी में पड़ा हुआ था। फटे मुंह। अच्छा खैर, तो ये हम सब काम कर रहे हैं, घर में लगे हुए हैं, चीज़ें सारी हम सेट कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। ये जी देखिए चंदा ऊपर चढ़ी हुई है अलमारियों के ऊपर ये, और ये देखो ना चंदा दी ग्रेट, और ये छोटी चंदा दी ग्रेट। इसने कल इतना काम किया, हम घर को उल्टा करके चले गए थे। इसने सीधा किया है। तो ये बेचारी शाम को बिल्कुल बेहोश होने, जब मैं आई तब इनाम तो फिर मिला यार। इनाम जो है वो पैसों की बात नहीं होती है, ये प्यार होता है। और बात ये कि तुम्हारे लिए जितना भी प्यार हो वो कम है। तुम दोनों मेरी जिंदगी का सितारा हो। ए सितारे बड्डे डिगना पवी, एन मौके पे धड़ाम जा पड़ी तो हमारा क्या बनेगा। और ये लीना है जो कुछ नहीं करती है, जो ऊपर से आई हूं, नीचे से ये सिर्फ ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, कुछ नहीं करती है। ये जो मैंने टीनेजर्स का व्लॉग बनाया था, ये इससे इम्प्रेस होके बनाया था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं अम्मा। कुछ भी नहीं करती है माशाल्लाह। ये जो लड़कियां हैं ना, नीस जो है ना, ये कुछ नहीं करती। हम सब करते हैं। हाँ, सिर्फ हम बस फोन बताते रहे हैं। हाँ, और ये फोन हाथ में इस वक्त, अभी वीडियो बनेगी। अभी किससे है फोन? कहीं भी नहीं। और बस ये देखिए हम अभी बेडशीट ठीक कर रहे हैं सब। और मेरा घर जो है वो धोबी घाट बना हुआ है, क्योंकि पानी नहीं आ रहा हमेशा की तरह। पानी का मसला ये देखो, अब 2 शेर मेरे जो हैं ये उठाएंगे, ये यहाँ से निकालेंगे ये 2 शेर। मैं भी निकाल रही हूँ। तू हाथ लगा दे बेटा। मैंने हाथ लगा दिया। कल जब मम्मा हम करतारपुर गए ना, हाँ, तो मैं जा रही थी, भैया भी हम सब साथ ही थे। तो भैया मुझे मजाक से कहते हैं चंदा इधर ही आ जाओ, कोई ऐसा काम है नहीं जो तुपाई वाला नहीं करती, तो इधर ही आ जाओ। अब देख के बेटा, ये अब दरवाजा खराब ना हो और बाहर जो ग्रास लगवाई वो भी खराब ना हो। बिस्मिल्लाह। देखो दीवारें ना खराब हो तो उन लोगों को कत्ल कर दूंगी साथ ही। और ये निकालो बाहर, टेरेस पे रख दो। कर लेंगी। ये मेरी बेटियां, ये देखे ना कमरा, और ये साथ अहमद का स्टूडियो भी बनाया हुआ है, और ये ग्रास लगी हुई है। और घर का हाल कोई नहीं है, सामान अभी सेट नहीं हो रहा। बुरे हाल ते भौंके दिहाड़े ते स्यापा पै गया। तो ये कुड़ी दी ज्वेलरी भी इत्थे ही पई हुई है। तो ये देखे ना मेरा घर धोबी घाट। ओहो, धोबी घाट पे बैठे थे फ़ोन पे बात कर रहे हो, इतने रिलैक्स्ड हो। ये देखो ठंडा नीचे ठंडे कपड़े में, देखो ना,
ये क्या अल्लाह मियाँ हमारे घर का हाल हुआ है, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, हमने सारे कपड़े धो के सारे सोफ़े गीले हो गए होंगे। ये अब पंखे तो चला दो। ये देखिए लाउंज, और ये ज़ारा का कमरा है जो कि हमारा गेस्ट रूम है। किधर की लाइट इसकी ये माशाल्लाह सेट है, ये सेट हुआ हुआ है, ये ज़ारा ने सेट किया। कौन आए? शाहिद अंकल कौन है? हाँ, वो गुड़िया बाजी के बाबा और उनके भाई। अल्लाह, वो आए हैं। अच्छा अच्छा जी, मैं ज़रा नीचे जा रही हूँ, मेहमान आ गए। ये प्ले कर दिया मैंने। ये ले। दोबारा से करो। हरे रंग का हैंगर जो है ये नहीं चाहिए। ये मुझे चंदा बाजी ने कहा। हैंगर दुल्हन के लिए नहीं होता। चंदा सही हैंगर तो ग्रे रंग का या वाइट रंग का। ये वो कपड़े हैं, ये वो चीजें हैं जो एक्स्ट्रा थी, और ये मैंने ये स्टोल्स हैं इसके जो मैं रखने लगी हूँ एक बैग में। ठीक है। हाय अल्लाह। तो तू भी बोल, वो तो बोल दी कि तू बोल तो बीच बात के बोल। कहते नहीं फलाने का ब्याह वाला घर है, मच्छी बिक रही है। ये हीटर क्यों यहाँ पड़ा हुआ है? अहमद भाई लाए थे क्योंकि उन्हें सर्दी लग रही थी। सर्दी लग रही थी। ये जनाब ये सब स्टोल्स हैं, ये मैं एक हैंगर में रखूंगी। कुछ तो आते हैं स्टोल्स चाहिए होंगे भाई। ओ हैंगर लाओ की तरह मेरा दुनिया दा भाई मेरे रब्बा। ये सब रह गए, ये सब ये देखे ना, इतने प्यारे प्यारे इसके स्टोल्स हैं। ये मेरे ये है, अब अलमारी में जगह नहीं रही, मैंने सोचा है अच्छा वो चाबियां अब कौन सी चाबियां? जो ऊपर अहमद के कमरे की नहीं, लेकिन लॉक तो हुआ नहीं है अभी। लॉक करना है ना, वो कह रही है चाबियां दे दे। चाबियों से थोड़ी लॉक होता है, टिक से लॉक होता वो है। चाबियां पूछ रही है ना कि नहीं आपके पास है ना चाबियां? चाबियां मेरे बैग में थे। हमारा बच्चा नहीं आया। रोक दूं? चलो एक तो मैं मतलब है कि मुझे समझ नहीं आ रही। बस चेक कर लिया है ना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ चंदा है। चाबियां चाहिए क्यों? पीछे से बाहर से पीछे से करे लॉक हो जाए यार। वो वैसे पूछ रही भी चाबियां है ताकि वो लॉक कर दे। चाबियां है, चाबियां है, ठीक है, चाबियां हैं चाबियां कर दो। मुझे हैंगर ना मिला। हैंगर हाँ ये देखो माशाल्लाह, ये कितना प्यारा है। देखो ना, उसको सर्दी लगेगी। आते ही मेरी छोटी सी गुड़िया को सर्दी लगेगी, सर्दी ना लगे उसको। ये देखो ग्रीन है, और सुबह सुबह वो उठ के शॉल लेगी, ये गलम गलम शॉलें लेगी। और फिर नाश्ते में आएंगी नीचे, नाश्ता करने फिर नीचे आएंगी। भाई जहाँ उसका दिल करेगा वो आएगी। अगर उसका दिल करेगा ऊपर करने को वो ऊपर कर लेगी। वैसे वो ऐसी बच्ची है नहीं, उसने हमारे बीच में घुस के रहना है, उसने नहीं अलग नाश्ता करना। किधर गई? क्या 2 छोले थे सिर्फ? नहीं नहीं, हाँ है ये पकड़े ना। ये तो रेड कलर की है। ये तो मेरे लिए पता है हलीमा लेकर आई थी मरी से, लेकिन ये इतनी लाल थी तो मैंने सोचा ये तो दुल्हन को दे देनी चाहिए, तो लिहाजा मैंने ये भी दुल्हन के लिए रख दी। होगी शॉल्स। नहीं, एक और भी स्कार्फ था। ये है ना? हाँ ये भी है, ये भी है, और एक और भी था, यहाँ पे भी था। हाँ ना, रखा तो है, रखा तो है। और जो मैंने कहा था वो वाला निकाल दो, ब्लू वाला वो वाला। अम्मा आपने कौन सी कही थी मैं भूल गई। तुम्हारी याददाश्त थी ना बेटा, काम करने नहीं, में क्या ये करूं? ये मोटा तो नहीं, हाँ मोटा नहीं नहीं ठीक है, जिसका है ना उनका है ये। उनका तो है, पर ये मोटा नहीं है ना, मोटा ये चाहिए। भी मोटा नहीं है। नहीं तो ये तो अलग चाहिए ना, ये तो हम अलग उसमें रख देंगे, ये जीन्स वगैरह के साथ पहनने के लिए। ये शॉल्स हो गई, और पत्ते वाले स्कार्फ। ये नाइट सूट, इसकी शर्ट दो। हसीन, कितना खूबसूरत है। अच्छा जी, ये वो कपड़े हैं एक्स्ट्रा जो हम नहीं रख सके ना। नाइट सूट क्या करें नाइट सूट का? अम्मा नाइट सूट ये वाले मैं कह रही थी कि हम अलमारी में रख देते हैं, क्योंकि कमरे में हीट होती है तो फिर पहन लेंगी। वैसे ये इतने पतले नहीं है। ये वाले नहीं है, तो पतले हैं वैसे। चलो खैर, तो जनाब अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी रात को आज हमारी डांस प्रैक्टिस है, और खाने में बहुत कुछ पकने वाला है। चंदा ने सब्जी बनानी है और साथ चावल बनाने हैं। और डांस प्रैक्टिस क्या दिखाऊं आपको? आवाज तो है ही नहीं, बगैर आवाज के खाली डांस हम बैंड बना के दिखा दें। यूं हो रहा है, क्योंकि आवाज तो आप यूट्यूब पे लगा नहीं सकते। तो किस बात का डांस, कौन सा डांस, कहाँ पे आया डांस? चंदा आ जाओ इधर, मैं जरा लेग पीस चढ़ाऊँ। तो बस ये हम कर रहे हैं। अभी देखो और क्या क्या होता है ना था लैशेस कराने के लिए, और इन लोगों ने अपने फेशियल कराने थे। छोटे छोटे के बाल भी कटाने हैं, और इसको तो कट गए हैं। ये मेरी गोगी है, ये मेरी देवरानी है। इसने कहा, उसको मैंने कहा तुम भी पॉलिशर करवा लो। हाँ तो और क्या, अब ये भी पॉलिशर करवाएगी। और ये मेरी छोटी नी जो है, इसने भी। अब नी ने क्या करना है? हम तो काम दे पीछे पै जा, करवाना की है।
नहीं काम क्या करिए, अब फोन चीजें ढूंढ लेनी है, टिक्का लेना है और ये लेना है और ये लेना है और झूमर लेना है और चोटी लेनी है। चोटियाँ 2-3 ले आना वैसे हाँ, एक्स्ट्रा, 2-3 ले आऊंगी। क्योंकि किसी के और पास गोटा लेना है। गोटा लेना की है, बात याद है। से भूलना नहीं। हाँ, ठीक है। और ये देखो ना, एन मौके पे जो हमारे घर के मर्द है जो कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ऑर्डर देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये फ्राइज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब ये सब बन रही है, चाय समोसे, ये चीज़ें इनकी एंटरटेनमेंट हो रही है। और ये हमने रात को बनाना है आज सब्जी, चंदा बनाएगी सब्जी और साथ में चावल। ये चिप्स है, ये तो अभी बनने हैं। ये असद की बहन है, ये भी आई हुई है। चलो भाई ये तुम लोग बनाओ। दूध का पैकेट लेके आओ। घर है ना, शादी वाला घर ऐसे ही होता है, जिसमें शोर मचा होता है, चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं, रोने हो रहे होते हैं, एन मौके पे मेकअप ख़राब हो जाता है, एन मौके पे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ये सही शादी वाला घर है जिसमें सब कुछ बर्बाद हो रहा है, ख़राब हो रहा है। और मैंने टेढ़ी बना दी है इस वक्त जल्दी में, और हम जा रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, खैर है, माफ़ी मिलेगी, माफ़ी। ये सब सवारियाँ आ चुकी हैं जो जा रही हैं पॉलिशिंग के लिए और बाल हेयर कट के लिए। और ये हमारा रिक्शा आ चुका है और हमने 2 रिक्शों का अरेंज किया है। ये कुछ बड़ा रिक्शा लग रहा है मुझे, इसका मुंह बड़ा है। ये इसमें मैं और चंदा है और मैं हूँ, और मैंने आई लैशेस के लिए जाना है। और जो हमने ये कौन इसका पर्दा है, अच्छा ये हमारा शादी वाला घर है। और वही होता है, और तेज़ी जल्दियाँ पड़ी हुई हैं सबको। और हम जा रहे हैं इनको छोड़ के, आप लोगों को वहाँ दफ़ा करके फेंक के। और फिर मैंने आई लैशेस लगवानी है। मैंने सोचा मैं भी कुछ कर लूँ, आखिर में लड़के की माँ हूँ, कुछ तो करना चाहिए। नेल्स मैंने नहीं लगवाए, आई लैशेस लगवा लेती हूँ, रोज़ लगाने से जान छुटेगी। ज़ारा जो है ऑलरेडी गई हुई है अपने नेल्स लगवाने, पता नहीं क्या क्या करने के लिए। हाय वीडियो फिर एज हो गई, हूँ की करा जल्दी भूल जानी है। खैर कोई गल नहीं, देखते रहो। हूँ मैं आ गई हूँ लैशेस लगवाने, क्योंकि ज़ारा ने कहा कि भाई आप लैशेस ज़रूर लगवाएं। अच्छा मेरी आई लैशेस तो वैसे बिल्कुल नहीं है, ये देखें है ही नहीं बेचारी। दुनिया जहान का मस्कारा लगाया है मैंने, पर भाई ये तो बड़ी नहीं होती हैं, ये कुछ भी हो। तो मैंने सोचा चलो लगवा लेती हूँ। वैसे ना मुझे इसलिए नहीं मैं लगवाती कि मुझे ना ऐसे ऐसे करने की आदत है सुबह उठ के, तो वो फिर लैशेस में आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। चलो अब 4-5 दिन शादी के इसमें तो लगा ही लेती हूँ, तो इसलिए मैं आ गई हूँ लगवाने के लिए। यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त एक है नेल्स के लिए मैं आती हूँ यहाँ पर, पिंकीज़ लाउंज। तो यहाँ पर लैशेस भी लगती हैं। पिंकी मेरी दोस्त है और उन्होंने मुझे कहा हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक छोटी छोटी लगाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पंखे जो है वो तो अच्छे नहीं लगते। तो अब देखें अभी लगेंगी तो फिर मैं आपको बाकी का सारा तमाशा दिखाऊँगी। ये बच्ची है जो मुझे लगाएगी, और लैशेस दिखाएं आप कौन सी लगाएंगी, छोटी वाली लगाएंगी। मैंने कहा भी आगे छोटी छोटी लगाओ, पीछे ज़रा थोड़ी सी बड़ी कर दो, ताकि बस आँख ज़रा अच्छी लगती है मेकअप के बाद। और बाकी अब ये लगेंगी तो फिर मैं आपको बाकी का सीन दिखाती हूँ। हाँ बच्ची इसको बुलाना, मेरी वीडियो बनाए लगाते हुए। पिंकी, माय नेम पिंकी, और मैंने बड़ी मुश्किल से इनको जो है ना यहाँ पे काबू किया और अभी ये मुझे कह रही थी कि नहीं यार रहने दो, कोई बात नहीं, बस मैंने कहा नहीं आज। और ये इतना अच्छा काम करती है कि लाहौर में इससे बेहतर नेल्स बाजी बुशरा के साथ मैं गई हूँ पूरी दुनिया में, उनके दूसरे दिन हाथ में आ जाते। मेरे 3-3 महीने नेल्स वहीं रहते हैं जहाँ होते हैं। हमारे लाहौर में बेस्ट नेल की जगह है, आप आइए और बड़े मज़े से बनवाइए। अब सब मुझसे एड्रेस पूछते हैं, एड्रेस क्या है खुद ही बता देते। हमारी 2 ब्रांचेस है, एक DH फेज 6 सराया और एक हमारी MM आलम पे है जो मेरी सबसे पुरानी है, और दोनों ब्रांचेस पे बेस्ट काम है। हाँ बहुत अच्छा। और ये अब लैशेस लगाएंगी, मैं आपको बिफोर आफ्टर भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखें ना, ये क्या अब ये ग्लू डाली है। अब आपकी लैश लगेंगी जब आपकी आंखें बंद होंगी। अब मेरी आंखें बंद होने लगी हैं। बेटा कोई आके मेरी वीडियो बनाए, लगा दे। अलीशा आओ बेटे। और ये मेरे नेल्स पे भी कह रही है क्रोम कराने। क्रोम बड़ी मज़े की चीज़ है, लेकिन मैंने अपने नेल्स ना करवाने बंद कर दिए। लेकिन वो कह रही शादी के लिए करा लिया। अभी मेरे अपने ही ठीक है, वैसे मेरा ख्याल है अपने ही पढ़ाऊँगी। लेकिन क्रोम तो इतना प्यारा है कि पता है मुझे लोग रोक के पूछते हैं आपने ये कहाँ से कराया है, बड़ी प्यारी चीज़ है वो। तो वो भी यहाँ होता है बहुत ज़बरदस्त। अलीशा आ जाओ। अलीशा कहाँ है? अलीशा वो आएगी देर बाद आएगी। क्यों? तो फिर मेरी कौन बनाएगा वीडियो? अभी आपकी बनाने में वो करेगी, जब आपकी चलेगी लैश लगेगी ना तब बनाएगी। नहीं तो लगते हुए दिखाए ना, फिर आप बिफोर आफ्टर भी दिखानी है। वो आपको दिखाएंगे, हम बोलना। लो जी ये देखें ये मेरे नेल्स
क्रोम हो गया है, ये क्रोम बड़ी मज़े की चीज़ है, चमकता हुआ। और ये वो रोज़ गोल्ड है, ये देखें, ये मैं इसलिए रोज़ गोल्ड कराती हूँ कि ये हर कपड़ों के साथ चला जाता है और मुझे ये बहुत पसंद है। और ये आप अपने नेल से भी करा सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक्रेलिक कराएं। ये देखें जी, ये कितना प्यारा रंग है, नाइस। अब दूसरा हाथ होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अंदर रखना है, यूवी लाइट इसको अंदर रखना है। तो वीडियो कौन बनाएगा? थोड़ी देर बंद कर। ओके, अभी मैं आपको ब्लॉग दबा दिया। ये प्यारा पिंक वाला, ये नंबर ये दिखाओ ना। ये वाला तुम पिंक पे इसका दो, इधर दिखाओ, इधर तुम लगाओगी ना वो भी देखा कितना खूबसूरत लग रहा है ये, हाथों से लगता है ये। यस इसकी पहले बेस लगती है, फिर ये हाथों से लगती है। यस बात भी नहीं है मेरी। आई लव यू।